नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पूजा घर या मंदिर के बारे में। कोई भी इंसान भले किसी भी धर्म का हो, जिसका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, लेकिन हर घर में पूजा घर या मंदिर जरूर होता है, जिसमें बैठकर भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहते हैं कि जिस घर में रोज भगवान की पूजा होती है, उस घर में देवी देवता खुद साक्षात निवास करते हैं और उनकी कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहती है, जिससे घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार अज्ञानवश पूजा घर में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पूजा करने वाले को पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में पूजा घर या मंदिर की स्थापना करते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर में कभी भी टूटी हुई खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों के दर्शन और पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। ऐसी खंडित मूर्तियों को पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। पूजा घर या मंदिर में एक ही देवता की दो मूर्तियां या चित्र नहीं रखने चाहिए। इससे घर में क्लेश और झगड़ा बढ़ता है और घर में तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। यदि आपके घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां या चित्र हों, तो उसमें से एक को बहते हुए तेज जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इसलिए पूजा घर में 2 शिवलिंगों, 2 शालीग्रामों, 2 शंखों, 3 देवी की मूर्तियों और 3 गणेश की मूर्तियों को पूजा घर में एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर या मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर, पूर्व या ईशान कोण की तरफ होना बहुत शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करने से ज्ञान प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा करते समय मुख पश्चिम दिशा की ओर भी किया जा सकता है, लेकिन पूजा करते समय मुख दक्षिण दिशा की तरफ कभी नहीं करना चाहिए और इस दिशा में पूजा घर या मंदिर बनाना भी वर्जित है। पूजा घर या मंदिर में कभी भी ऐसी मूर्तियां या चित्र ना रखें जिसमें वह उदास, गंभीर, उग्र या युद्ध कर रहे हों, क्योंकि इसके प्रभाव से इंसान का स्वभाव गंभीर, गुस्से वाला और हिंसक बन जाता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा शांत, सभ्य और सात्विक देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र ही होने चाहिए। इससे घर का माहौल शांत रहता है और देवी देवताओं की कृपा घर के स्वामी और सदस्यों पर हमेशा बनी रहती है। पूजा घर या मंदिर में मृतक पूर्वजों के चित्र देवी देवताओं के साथ कभी नहीं लगाने चाहिए। पूर्वज हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र हैं, पर वह हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए मृतक पूर्वजों के चित्रों को पूजा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। मृतक पूर्वजों के चित्रों को नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। पूर्वजों की पूजा उनके श्राद्ध और मृत्यु तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए। पूजा घर या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जो दीपक जलाया जाता है, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के लिए जलाया गया दीपक पूजा के समय बुझना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। पूजा घर या मंदिर में वह मूर्तियां या चित्र जिसमें देवी देवते खड़ी अवस्था में हैं, उनकी बजाय बैठी अवस्था वाले देवी देवता की मूर्तियां या चित्र ज़्यादा शुभ होते हैं। इसके साथ ही अगर उनके हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो तो बहुत उत्तम होता है। घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की मूर्तियां या तस्वीरें कभी भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। घर के पूजा घर या मंदिर में ज़्यादा बड़ी और भारी भरकम मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियां घर के पूजा घर के लिए वर्जित हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी मूर्तियों का आकार 9 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 इंच से बड़ी मूर्तियों की पूजा अर्चना सामाजिक मंदिर की तरह घर के मंदिर में हर रोज नहीं की जा सकती है। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा छोटे आकार की मूर्तियां या चित्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। पूजा घर या मंदिर के ऊपर
घर का बेकार सामान या वजनदार वस्तुएं ना रखें और पूजा घर को ऊपर से हमेशा खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा घर या मंदिर में कभी भी धन, गहने और कीमती वस्तुएं नहीं छिपानी चाहिए और पूजा घर के नीचे अग्नि से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे इन्वर्टर आदि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मंदिर से जुड़ा सामान जैसे पूजन सामग्री, धार्मिक पुस्तकें आदि को रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पूजा घर या मंदिर में पूजा करने के लिए शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर में शंख बजाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। लेकिन घर के पूजा घर या मंदिर में सिर्फ एक ही शंख रखना चाहिए, क्योंकि 2 या इससे अधिक शंख घर में रखने पर घर में दरिद्रता उत्पन्न करते हैं। घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की दृष्टि दक्षिण दिशा या नेतृत्व कोण की तरफ रहे, क्योंकि हनुमान जी दक्षिण दिशा से आने वाली हर एक नकारात्मक शक्ति और बुरी ताकत को रोक देते हैं। जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसी मूर्ति या चित्र को घर में लगाने से किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रवेश घर में असंभव है। पूजा के बाद बची पबूत, राख, बत्ती, हवन धूप, पुराने वस्त्र और देवी देवताओं की मूर्तियों से उतरे हुए सूखे फूल, माला आदि को इधर उधर फेंकने की बजाय बहते हुए तेज जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा कक्ष के नजदीक और घर के ईशान कोण में झाड़ू पोछा, कूड़ादान और जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार गंदगी रहने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उसी प्रकार पूजा कक्ष के नजदीक साफ सफाई ना होने से पूजा पाठ का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए पूजा कक्ष के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा पूजा कक्ष को साफ करने वाला झाड़ू पोछा घर के अन्य कक्षों को साफ करने वाले झाड़ू पोछे से अलग होना चाहिए। पूजा कक्ष या मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूल, फल, हार, पत्तियां कभी भी बिना धोए नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही सूखे फूल पत्तों को पूजा के लिए प्रयोग करें। पूजा घर या मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए और ना ही पूजा घर को कभी अंधकार में रखें और ना ही इस स्थान पर सीलन आने दें। इससे घर में अशांति फैलती है, घर के लोग चिंताग्रस्त रहने लगते हैं और पूरे घर की तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है। पूजा कक्ष में हमेशा साफ सुथरी मूर्तियां, जंतर या तस्वीरें ही रखनी चाहिए। मूर्तियां हमेशा धातु, पत्थर या मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां बहुत शुभ होती हैं, लेकिन इन्हें अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। खोखली मूर्तियों को पूजा कक्ष में कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में अगर हवन आदि की व्यवस्था की गई है तो यह व्यवस्था पूजा कक्ष के अग्नि कोण में करनी चाहिए, क्योंकि यह कोण अग्नि का स्थान है। इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।